अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानत गिचकोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 24 के हमारे कोलीग हैं, दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ुसूसी अदालतें कवर करते हैं 24 न्यूज़ में। और ऑलराउंडर का इनको खिताब दिया गया है हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि ये हर बीट में माशाल्लाह इनकी ग्रिप जो है वो ख़ासी अच्छी है। तो आज इनसे हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने जो 9 मई के मुकदमात में थाना रमना में जो फायरिंग हुई, आग लगाई गई थी, तोड़फोड़ के मुकदमात थे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया गया था पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स पर, उनका फ़ैसला सुनाया और आज तफसीली फ़ैसला भी आ चुका है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत में कुछ दिलचस्प वाक़यात जो हैं वो हुए हैं, तो उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि हाशिर भाई जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने सब कुछ खुद देखा और रिपोर्ट भी किया है। तो इनसे पूछेंगे कि एक मशहूर सीज़न है मनी हाइस्ट, वो कैसे कमरा अदालत में चलाया गया, और इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ जो कि MNA है पीटीआई के चित्राल से, क्या वो भी उस दिन मौजूद थे और वहाँ से वो कैसे फ़रार हुए, क्योंकि वो गिरफ़्तार नहीं हुए। 4 लोग जो अदालत में मौजूद थे उनको गिरफ़्तार किया गया। टोटल 11 में से 4 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, बाकियों के लिए छापे जो हैं मारे जा रहे हैं। और उस दिन क्या इंतज़ामात थे, क्या हो रहा था कमरा अदालत में, वो तमाम स्टोरी इनसे सुनेंगे। शुक्रिया हाशिर भाई। अच्छा, ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जज साहब, सुना है कि मनी हाइस्ट जो मशहूर स्पेनिश एक सीज़न है नेटफ्लिक्स पे, वो उन्होंने प्ले करवाया है कमरा अदालत के अंदर सज़ा सुनाने से पहले। क्या वो माहौल को थोड़ा गर्म करना चाह रहे थे, देखिए, या ठंडा कर रहे थे? आपकी जिस तरह बात है कि शायद थोड़ा माहौल बनाना चाह रहे थे, उसकी एक रीज़न ये थी क्योंकि हम अदालत के अंदर ही उसमें बैठे थे, तो इतलात आ रही थी कि शायद कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो नीचे बैठे हैं, वो ऊपर आ नहीं रहे। तो उस वक्त जज साहब ने भी ये कहा कि यार ये इतना फैसले से डर क्यों रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं। और फिर मजबूरन जो है वो जज साहब की तरफ से कहा गया कि जितने 4 लोग आ गए हैं वो अदालत के अंदर ही बैठ जाएं, उनको अब बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसी दौरान जो है वो एक मुल्ज़िम के पास, क्योंकि वो तो अभी घर से आए थे, तो उसके पास मोबाइल था, तो उसको किसी की कॉल आ गई, तो वहाँ पे जो मनी हाइस्ट सीजन है उसकी रिंग ट्यून जो है वो, यहाँ उसका जो म्यूजिक है वो वहाँ पे चल गया। अच्छा। तो जज साहब इस वक्त अपने साथ उनका जो था बंदा, उसको जो स्टेनो था उसको कुछ फैसले के हवाले से कुछ कर रहे थे, बता रहे थे। तो वो अचानक जो है वो चौंके, तो इतने में जब वो उस तरह उन्होंने देखा तो 5 से 7 सेकंड के अंदर फौरी उस बंदे ने मोबाइल जो है वो अपना बंद कर दिया कि अदालत के अंदर इस तरह मोबाइल बज रहा है। तो जज साहब ने कहा यार क्यों बंद किया, ये तो बड़ा अच्छा सीजन था। उन्होंने कहा इसको दोबारा जो है वो प्ले करें, उस वो जो म्यूजिक लग रहा था उसको दोबारा प्ले करें। तो वो शायद बंदा जो था, मुल्ज़िम जो था, वो उस वक्त थोड़ा शर्मा रहा था, या घबरा गया होगा वो, क्योंकि प्ले नहीं कर रहा था। तो इसी दौरान ही एक जो अदालत का नैब का असद होता है, तो जज साहब ने उसे बुलाया, उसे कहा यार इसका ना नंबर लो। उसका नंबर लिया, बाकायदा वो नंबर नोट करवाया। तो जज साहब ने कहा कि अब ये तुम्हें कॉल करेगा, तुमने ये कॉल जो है ये टोन सुनने के लिए कॉल करवाई, बाकायदा तौर पे उसका प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के अंदर जो है वो बंदा क्या नायब का असद, वो जिस तरह उसको पहले भी आदत होती है केस कॉल करने की, तो उसी को कहा कि उसका नंबर लेकर जो है वो इसको कॉल करो। फिर वो नंबर लिया गया, अदालत के अंदर ही बाकायदा कॉल करवाएगी। और जब वो कॉल करने लगा तो जज साहब ने कहा कि आपने अब नंबर जो है वो कॉल बंद भी नहीं करनी और साइलेंट भी नहीं करना, मैं पूरा जो म्यूजिक है वो सुनूंगा, आधे मिनट का जितना भी वो जितनी कॉल है थी उतनी। तो इस दौरान तकरीबन 25 से 30 सेकंड के बाद वो शायद एक दफा म्यूजिक जो है वो स्लो हुआ। अच्छा। तो जय साहब कहते हो यार ये बंद क्यों हो गया, वो फिर इतने में इसी दौरान जो है वो दोबारा चलना शुरू हो गया म्यूजिक। तो वो जय साहब ने वो म्यूजिक सुना, 2 दफा सुना। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो फिर बाकायदा तौर पर इस सीजन के जितने किरदार हैं, जिनमें टोक्यो था, एक बर्लन था, प्रोफेसर था, तो बाकायदा वो डिस्कशन हुई कि इसका जो है वो कौन सा किरदार अच्छा है। फिर जय साहब ने मुल्ज़िम से भी पूछा कि भाई तुम्हारा इसमें से किरदार जो है वो फेवरेट कौन सा था, तो उसने कहा प्रोफेसर। तो जय साहब ने कहा यार प्रोफेसर तो सबके फेवरेट है, इसके अलावा तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? तो फिर उसने बताया बर्लन कि मेरा फेवरेट है। फिर इसके बाद हम भी उधर ही बैठे थे, तो जय साहब ने हमसे पूछा कि आप लोग ये सीज़न देखा हुआ है? तो मैंने कह दिया नहीं सर, हम तो ये सीज़न नहीं देखते। तो उन्होंने कहा ये लाजमी देखा करें, ये बड़ा अच्छा सीज़न है। फिर साथ उन्होंने बताया कि ये इतना बेहतरीन सीज़न था कि सुबह के 3 बज गए थे, लेकिन सीजन जो है वो मैंने अपना पूरा देखा। और वो कहते हैं जब एक दफा देखना शुरू करते हैं तो फिर बंदे का दिल ही नहीं करता उठे। तो ये तकरीबन मतलब जय साहब सीजन के बड़े शौकीन हैं और रेगुलर देखते हैं, जो उनको पता है कि इस तरह जी वो जिस तरह अभी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये इतने बेहतरीन सीजन है कि ये बंदा उठ नहीं सकता। और इसी दौरान उन्होंने फिर नैब कासे से भी पूछा, उसने कहा तुमने देखते हो? तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास जो है वो टाइम ही नहीं होता। तो फिर जय साहब ने अपना बताया कि मैं तो इतना अच्छा सीजन है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास टाइम। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि क्योंकि वो रात को उन्होंने बताया कि सुबह के 3 बज जाते हैं, लेकिन बंदे का दिल ही नहीं करता ये सीजन जो है वो। सही बात, मतलब वो केसेस की तैयारी, कल क्या फैसला सुनाना है, वो शायद उनके पास आ जाती हैं वो चीज़ें। अच्छा, और दूसरा जो मुल्ज़मान थे और ख़ुसूसन पीटीआई के जो MNA हैं, क्योंकि इनमें सबसे जो प्रोमिनेंट हैं वो अब्दुल लतीफ़ चित्राल से जिनका ताल्लुक़ है, पीटीआई MNA वो है। एक कोई साबिक वज़ीर भी हैं उसके अंदर,
तो 11 लोग थे। क्या अब्दुल लतीफ़ वहाँ पर आए थे, मौजूद थे उस रोज़, क्योंकि वो गिरफ्तार तो नहीं हुए? अच्छा, इसमें अमान भाई ये चीज़ है कि मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि इनकी जो वकील हैं तलत रज़वाना एडवोकेट, उनकी जानिब से अदालत से अब्दुल लतीफ़ की जो वकील थी, ये तमाम ओवरऑल तमाम मुल्ज़मान की 9 मई के वो जितने मुल्ज़मान थे, तो वो जो है उनकी जानिब से जो है वो एक दिन पहले अदालत से टाइम लिया गया था 11 बजे का, कि मैं 11 बजे जो है वो आ जाऊंगी, सारे मुल्ज़मान आ जाएंगे, तो आप फैसला जो है वो अनाउंस कर दीजिएगा। ठीक है। तो जब तकरीबन हम भी फिर सुबह, आपको पता है जिस तरह हमारी भी अपनी तैयारी होती है, तो 10 बजे चले गए, तो 2 से 3 मुल्ज़मान जो कि इस्लामाबाद के थे वो वहां पर आए। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो वकील हैं वो भी हाई कोर्ट में है, तो आ जाती हैं तो करते हैं। हर जज साहब ने 11:05 पे केस जो है वो पहली दफा कॉल हुआ। अच्छा। तो वो जब केस कॉल हुआ तो वही 4 लोग आए, तो जज साहब ने कहा जी किधर है वो, क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया कि वो हमारी जो वकील है वो अभी नहीं आई, बाकी मुल्ज़मान है वो रास्ते में आए, क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया था, अभी 5-10 मिनट ही ऊपर हुए हैं। तो फिर इसके बाद आधे घंटे का साइकिल जो है वो चलना शुरू किया। जज साहब ने कहा आधा घंटा आपको देता हूँ, 11:30 तक का टाइम है, 11:15 तक आप देखें वकील आती हैं और रब्ता करें। खैर वो इंतजार हुआ, फिर भी वही 4 मुल्ज़म, फिर दोबारा आधे घंटे बाद जब केस कॉल हुआ फिर वही सूरत हाल। यार इसी तरह करते कराते जज साहब ने एंड पे जो है वो जब 12:30 का टाइम दिया, तो 12:30 बजे उन्होंने कहा कि 1 बजे जो है वो तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो आ जाएं। तो इस दौरान मैं अपने उधर जो है, क्योंकि अदालत में बैठ के मोबाइल फिर आपको पता है कम यूज़ करते हैं, तो मैं नीचे आया तो मैं देखा उसमें जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि साबिक जो सूबाई वजीर हैं, वजीर ज़ादा कैलाश कबीले से उनका ताल्लुक है, और वो अक़लीती नशिस्त पे लास्ट टाइम बने थे, तो वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ अब्दुल लतीफ़ जो है वो भी, जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जिस तरह आपने देखा पूरी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर वो अब पहुंच गए थे। दरवाजे के अंदर वाली साइड पे वो साथ ही पानी का कूलर शूलर और थोड़ी सी छाँव बनी हुई है, तो वो वहाँ पे आके बैठ गए। अच्छा। तो जब वहाँ पे अब मैंने तो देखा, मैं फिर मुतमिन होकर अदालत में आ गया कि आप जज साहब ने फैसला सुना देना है, क्योंकि मुल्ज़मान तो आ गए हैं। हाँ, टाइम हो गया था, टाइम भी हो गया, और मुल्ज़मान भी देखना वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर आ गए, जो वहाँ पर आ गया, आगे से 1 मिनट अदालत का रास्ता है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए, तो जज साहब क्या मेरे से कहते हैं कि क्या सूरत हाल है ना, आप भी मीडिया वाले बाहर जा रहे हो, तो बाहर क्या मुल्ज़मान आ गए हैं? तो मैंने कहा सर आ गए हैं ना सारे मुल्ज़मान। तो उसके बाद फिर जज साहब ने कहा उनको बुलाएं, तो वो एक अदालती बंदा जब गया, तो वो ये दूसरी मंजिल पे है, फर्स्ट फ्लोर बनता है वैसे, तो वो वहाँ पे अदालत थी, और ग्राउंड फ्लोर पे वो मुल्ज़मान उसकी अदालत के बिल्कुल नीचे, जिनमें अब्दुल लतीफ़ शामिल था और साबिक सूबाई वजीर है, इसमें जो है वो वजीर ज़ादा, वो भी वहाँ पर पहुँच गए, और 1-2 और कारकुनान जो मुल्ज़मान थे वो भी पहुँच गए। अच्छा। तो अब इसी दौरान जो है वो मैंने अपने कैमरामैन को भी कह दिया कि सीधी हो जाओ, वो तो अब सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो हम फोटो ही बना लेंगे। तो 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, वो आ ही नहीं रहे। इसी दौरान कैमरामैन मुझे मैसेज किया कि वो तो नहीं आ रहे। मैं बाहर गया हूँ, तो जब मैं बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये तमाम लोग जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट से बाहर जा रहे थे। तो इतने में वो अदालती अमले ने जज साहब को भी बता दिया कि वो नीचे तो तमाम मुल्ज़मान आए हुए हैं। तो जज साहब ने कहा जी इनको पकड़ के ना ले आए, अभी से पकड़ के ले आए। और जज साहब ने साथ ये भी कहा कि आप ऐसे ही समझे फैसला हो गया, अच्छा, आप उनको पकड़ के ले आए। वो तो पहले से वो मतलब पुलिस वाले जो है वो नीचे गए, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तो लेकिन वो जो है वो नहीं मिले। 1 से 2 लोग मिले थे, 1 से 2 लोग पहले अदालत में थे, तो वो भी नहीं मिले, वो चले गए। फिर इसके बाद आके अदालत में किसी ने बताया जी कि वो जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ जो होटल है, एक ढाबा टाइप होटल है, तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जज साहब ने कहा उन्हें वहाँ से पकड़ के ले आए। वहाँ से वो गए तो लेने, तो कुछ भी नहीं आया, वहाँ पर भी कोई लोग नहीं थे। फिर फाइनली जज साहब ने कहा कि 1 बजे का टाइम है, 1 बजे तक अगर आपका कोई आता है तो आ जाए, वकील देने आता है तो आ जाए, दीगर जो मुल्ज़मान है वो आ जाए। लेकिन इस दौरान जो 4 मुल्ज़मान अदालत के अंदर थे, जज साहब ने कह दिया पुलिस वालों को इनको अब बाहर नहीं जाने देना, ये 4 मुल्ज़मान जो कुंडी लगा दें। हाँ, एक तरह से कुंडी लगा दी गई। 2-3 पुलिस वाले अदालत के अंदर खड़े जो है वो कर दिए गए। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वो नहीं आए, तो फिर जज साहब ने 4 जो मुल्ज़मान थे उन्हीं को बुलाया, आके हाजिरी वगैरह जो है वो उनकी करवाई। और उसके वर्कर्स होंगे पीटीआई के वर्कर से। और मैं यहाँ पे वो पीटीआई के वर्कर जो उनसे जब मैंने पूछा, तो उसने ये कहा कि यार जो उनको बताया गया था कि आप फैसला होना है तो आप भाग जाएं, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, तो हम जो वो इस वजह से पकड़े गए। लेकिन खबर नहीं पहुंची। लेकिन वर्कर जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार थे। उससे पहले मेरी उनसे बातचीत, मैंने कहा आपको क्या लगता है, तो उसने कहा हमें पता है फैसले कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं, हमें पता है, हमने जेल में जाना। उनको सिर्फ एक शिकवा था कि यार हाँ, वो सिर्फ एक ही चीज, क्योंकि एक ही चीज कह रहे थे सारे कि यार ईद से बात कर लें, ईद है, ईद गुजर जाए, उसके बाद हमें पता है इन्होंने जेल में ही डालना है। तो वो रिलैक्स थे इस हद तक कि हमें सजा जो है वो होनी है। उसके बाद जज साहब ने जो सजा है वो सुनाना शुरू की, और जब जज साहब ने पूरी सजा जो है वो सुना ली, क्योंकि आपको पता है वो हर सेक्शन की अलग अलग करते, उसमें कोई 3-4 मिनट लगे। तो उसके बाद एक मुल्ज़िम जो था ना, उसने कोशिश की, कहता है जज साहब बात तो आपने, फैसला तो आपने सुना दिया है, मैं जो एक बात है वो कर लूँ। यार उसकी बात नहीं सुनी गई। वो उसके साथ जो मुल्ज़मान थे उन्होंने भी कहा यार चुप कर, लेकिन वो उसने वो बड़ी कोशिश की, उसने फैसला सुनवाना चाह रहे थे जज साहब को, वो शायद क्योंकि वो उनकी इतनी सी हल्की मैंने सुनी, वो इतने कह रहे थे जज साहब
हमारे साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं हमें पता है क्या होना है, लेकिन ईद है, वो 6-7 को ईद है। तो फिर जब उसने कहा 6-7 को ईद है, तो जाहिर साहब ने कहा जो सूरत है 6 तक तो वैसे ही काम खत्म हो जाना है। उसके बाद जाहिर साहब ने बिस्मिल्लाह की और फैसला जो सुनाना है वो शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, और जो अब्दुल लतीफ़ हैं PTI के MNA, उनका कोई वीडियो पैगाम भी देख रहा था मैं रात को, कि उन्होंने कहा है जी कि मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और मुझ पे झूठा केस बनाया गया है, और दूसरा वो कह रहे थे कि जज साहब ने जहाँ फैसला दिया तो आखिरत में अदालत है, ये वो बड़ा इमोशनल उनका वो था। तो ये अब टोटल 10 साल सज़ा है, और ये थाना रमना इस्लामाबाद का ये केस है, और 11 लोग जो थे। और लेकिन स्टोरी जो दिलचस्प थी कि अब्दुल लतीफ़ साहब जो कि MNA हैं वो वहाँ पर आए, और उनके वकील ने उन्हें बताया होगा कि गिरफ्तारी हो सकती है वहाँ पे, और जज साहब जो है फैसला सुनाने लगे हैं तो आप यहाँ से चले जाएं, तो वो उधर से फरार हो गए। जी, हम फरार होने में कामयाब, अभी छापे मारे जा रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वो तो उसी वक्त जब जज साहब ने फैसला सुनाया तो बाकी 11 मुलजमान है, तो 7 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जो है उन्होंने वहीं पे जारी कर दी। और थाना रमना के क्योंकि जो हुकाम थे, पुलिस हुकाम, उनको भी आप पता होता है, आपको पता ही है, वो भी वहाँ पेश होते हैं पहुंचे, और क्योंकि वो पता था फैसला था, वो उनके जिम्मे थी फैसला, मुद्दई भी वही होंगे ना, मुद्दई भी वही सारी सूरत। तो उसके बाद जो है वो फिर वहीं पर जज साहब ने वारंट उनके हवाले किया और कहा कि इनको जो है वो गिरफ्तार करें। और यहाँ पे एक बात मैं आपको थोड़ी सी वाजिया कर दूं, वो जिस तरह आपने कहा सजा जो है वो 10 साल, तो अगर अलग अलग दफात के तहत देखें तो वो तकरीबन 27 साल सजा जो है वो बनती है। 27 साल और 4 माह सजा बनती है, और तकरीबन टोटल अगर हम देखें तो 5-1 लाख के लगभग जुर्माना जो है वो बन जाता है फी मुल्ज़म, क्योंकि दहशतगर्दी की दफात के अंदर 2 लाख जुर्माना, इसी तरह 2 और दफात हैं जिनमें इक़दाम कत्ल की भी है, तो तकरीबन 50,000 उसमें जुर्माना है, मोटरसाइकिल जलाने में 50,000 जुर्माना है। तो इस तरह करके 3-4 लाख जुर्माना बन रहा है, और 27 साल सजा बनती है। लेकिन वो तमाम सजाएं जो हैं वो इकट्ठी शुरू होंगी, तो फिर जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा जो सजा है वही काउंट होती है, तो वो 10 साल जो है वो रहेगी। तो आज तफसीली फैसला भी आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये दहशतगर्दी है, बिल्कुल उसको दहशतगर्दी करार दिया गया, और कहा गया है कि जी आप मतलब जो भी 9 मई के जितने भी केसेस आएंगे, आप उनमें ये लग रहा है कि दहशतगर्दी की दफात लगा के उनको भी यही सजाएं सुनाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल, और हालांकि अभी तक 9 मई के मानद भाई तकरीबन मेरे ख्याल में जो मेरे नॉलेज में है, पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 फैसले जो हैं वो आए हैं। सरगोदा में हर मुलजमान बरी हुए, गुजरांवाला में एक आधा फैसला आया है, मियाँ वाली का इस तरह, तो उनमें जो मुलजमान है गुजरांवाला में अभी तक ज्यादा सजाएं थी, और वो थी मेरे ख्याल में तकरीबन 5-1 साल। अच्छा, ये सबसे ज्यादा सजा है, ये सबसे ज्यादा सजा। और इन्हीं जज साहब ने मेरे ख्याल में 22-23 नवंबर को भी एक फैसला जो है वो दिया था, और उसमें ज्यादा कारकुनान थे, और उसमें से जो 780 दहशतगर्दी की जो दफात थी उनमें से उनको बरी कर दिया था, और बाकी जो एहतजाज वगैरह की दफात थी वो 4 से 5 साल उनको सजा दी गई थी। और ये पूरे पाकिस्तान में अभी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी सजा है, और इसके साथ साथ ये पहला फैसला है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एक MNA जो है वो नाअहल हुआ है। बाकी जहाँ पर हुए हैं सरगोदा, गुजरांवाला या बाकी जहाँ पर 5 साल से ज्यादा जो सजा नहीं हुई, और उसमें थे भी सिर्फ कारकुनान ही। तो MNA जाहिर बात है आपको पता है हल्के से वोट लेके आता है, तो एक रहनुमा। और आपने फिर एक और बात की थी कि वो कह रहे थे मैं वहां पे था ही नहीं, तो एक मुल्ज़म है वो कल अदालत से गिरफ्तार हुआ है, वो इस्लामाबाद का सुहेल, तो उसने और मैंने कल नाश्ता जो है वो उधर ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के साथ किया। तो मैंने मुल्ज़मान के साथ ही आपने नाश्ता हाँ, वो उस एक मुल्ज़म के साथ, तो मैंने उसको कहा कि यार अभी मुजरिम नहीं था ना, अभी मुजरिम नहीं था, तो क्योंकि वो जमानत पर थे तो वो घर से आता, तो मैंने उसे ना वैसे ही पूछा, क्योंकि हम भी साफी हैं, फिर आपको पता है जान दर्द होता है कि पूछे क्या सूझ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार सुहेल आज जिस तरह फैसला आना है तो तुम लोगों को सजा भी हो सकती है, और पिछला अगर ट्रेंड देखें 9 मई के हवाले से तो ओवरऑल 5 साल तो सजा पक्की थी, मतलब हमें लग रहा था। तो मैंने उसको कहा कि यार अगर तुम्हें 4-5 साल सजा होनी है तो क्या लगता है घर में क्या बता के आई हो, शादीशुदा हो, वाइफ को इससे क्या गपशप लगी, क्या हुआ? तो कहता है हाशिर भाई मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। कहता है हाशिर भाई मैं उन दिनों कोई रमना थाने के करीब भी नहीं गया। अच्छा, मैं मतलब वो कहीं होता है ना उसके करीब कोई एहतजाज था, या मैं कहता मैं वहां पे था ही नहीं, मैं इस वजह से मुतमिन हूँ कि मैंने बरी हो जाना। और वही फिर सबसे पहले जो 40 चल रही है आपने देखा होगा, स्वेट टी शर्ट में एक लड़का जो विक्ट्री का निशान बना रहा है, वो अदालत की बाहर से गिरफ्तार हुआ है, तो वो वही सुहेली है। मतलब वो उधर थे ही नहीं, और कह रहे थे उनको उम्मीद थी कि बरी, इसलिए वो लोग आए इसीलिए होंगे, वो आए लगता होगा कि जी हमारे खिलाफ सबूत नहीं है तो हम बरी हो जाएंगे। बाकी जिनको था कि बड़े लोग थे जिनमें MNAs थे, और वो उनको लगा कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है हमारे, तो वो नहीं आए, वो भाग गए वहां से, फरार हो गए। तो बाकी वर्कर्स जो थे वो इसी उम्मीद से आए। ये मतलब और भी केसेस चलते हैं, आपने देखा होगा आपकी सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस होते हैं तो अक्सर पेशियों पे मुल्ज़िम नहीं आते, लेकिन ये कल वाली समात फैसले वाली को छोड़ दें तो उससे पहले तकरीबन तमाम समातों पे सारे मुल्ज़मान जो है वहाँ पे पहुंच जाते होते थे। अच्छा, मतलब ये वो इसी वजह से जिस तरह कि उनका ज़हन यही था कि शायद वो बरी हो जाएंगे, आगे उनके खिलाफ रेगुलर आगे अदालत के अंदर वो पेश हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वो कोई क्योंकि हालांकि जमानतों पे थे नहीं भी आते। अब जिस तरह उनमें इस मुकदमे में ज्यादातर लोग जो है वो KPK के थे,
तो उनको आजकल तो हमें उनको ये भी पता है कि हमें कौन सा पुलिस ने स्पेशल वहाँ पे पकड़ने जाना है, तो वो मतलब ना भी आते हैं कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर अपना वो केस को फॉलो करते रहे। वो इसी धोखे में थे कि इसी धोखे में, बल्कि वो इससे पहले मैं अदालत के अंदर पेश हुए थे अब्दुल लतीफ, तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो हमेशा मुझे वो जिगर ही कहते जिगर मैं तो मुतमईन हूँ, मुझे क्या होना, मैं तो कहता मैं तो आज तक थाना रमना देखा ही नहीं, तो इस वजह से क्या होना, सियासी केस हैं तो मैं मुतमिन हूं मैं, और इसी वजह से वो कहता मैं पेश हो रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन कल वो फिर जब उनको शायद आइडिया हो गया था कि सजा हो जाएगी तो वो फिर निकल गए टाइम से। चलें, बहुत शुक्रिया आशिफ साहब, आपने जैसा सुना कि कल अदालत में क्या हुआ, मनी हाइस्ट के कैसे दिलदादा निकले जज जो हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, और इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ जो MNA है PTI के, वो कैसे फ़रार हुए, और सियासी मुकदमात की जैसे बात की गई कि अब्दुल लतीफ़ ने जो बताया कि सियासी मुकदमा है, हमें क्या होगा इसमें, तो गुज़िश्ता रोज़ एक अहम फ़ैसला भी जारी किया गया, जैसे जमाल खान मंदोखेल और जैसे नईम अख्तर अफ़गान ने वो भी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक़ है, और उसमें भी ये बात की गई है कि जितने भी सियासी मुकदमात कायम किए जाते हैं उनमें प्रोसिक्यूशन जो है कमज़ोर होती है और अदालत से बरी हो जाते हैं, और उसका इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि आम जो अदालतें, फ़ौजदारी अदालतें वो काम नहीं कर रही, और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए फ़ौजी अदालतों को केसेस भेजे जाएँ तो आम फ़ौजदारी अदालतों से फ़ौजी अदालतों को फ़ौक़ियत दी जा रही है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग, और गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मुकदमात में थाना रमना का जो मामला था जहाँ तोड़ फोड़ हुई, उसमें जो कुछ हुआ, जज का दिलचस्प जो वाक़या था, इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ वहाँ पर आए और फ़रार हो गए, सारी तफसील आपने सुनी। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी अदालतों से मुतल्लिक़ आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।